जानता, लेकिन मुझसे अगर कोई सवाल करे आपने कुरान करीम किससे पढ़ा, मैं कहूँगा कुरान करीम मेरे उस्ताद हाफिज अब्दुल गनी साहब ने पढ़ाया है, और उनको उनके उस्ताद ने पढ़ाया है, और उनको उनके उस्ताद ने पढ़ाया है, और उनको उनके उस्ताद ने पढ़ाया है। ये सिलसिला चलते चलते आगे बढ़ते बढ़ते ताबीईन तक पहुंचेगा। ताबीईन कहेंगे कि हमें कुरान करीम सहाबा ने पढ़ाया है, सहाबा से सवाल होगा आपने किससे पढ़ा है, सहाबा कहेंगे हमें इमामुल अंबिया वल मुरसलीन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया है। नबी कहेंगे मुझे जिब्राइल ने कलाम पेश किया है, जिब्राइल कहेंगे मेरे सामने अल्लाह ने कलाम फरमाया है। एक हाफिज कुरान का सिलसिला बढ़ेगा तो अल्लाह तक पहुंचेगा। बताओ आली मकाम है कि नहीं, बुलंद मकाम है कि नहीं, सआदत की बात है कि नहीं, खुश नसीबी की बात है कि नहीं। इस खुश नसीबी को, सआदत को हासिल करने के लिए ये मदरसे खुले हुए हैं। आइए तो सही, यहाँ पढ़िए, और पढ़ाने वाले अगर उस्ताद मिल जाएं, मेहनती मिल जाएं, तो फिर बच्चे की जिंदगी भी सलामत के साथ गुजरेगी, और पढ़ाने वाले उस्ताद को भी दुनिया में जो अजर मिलेगा, आखिरत में जो अजर मिलेगा वो मैं नहीं, मेरे नबी का इरशाद बोल रहा है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान पढ़ते हैं और कुरान पढ़ाते हैं। यह है कुरान का मकाम। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, चूंकि 12 बजने के बाद बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, वो शौक, वो रग़बत, वो जोश, वो जज्बा नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूं आप हजरात बड़ी ही आरज़ुओं के साथ और बड़े ही दिलचस्पी के साथ यहाँ तशरीफ़ फरमा है। आप इसी बशाशत के साथ बैठे रहेंगे तो मेरी गुफ्तगू भी थोड़ी देर चलती रहेगी। मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ, कुरान करीम एक तो हिफ्ज़ कर लिया आपने, हिफ्ज़ करना भी सआदत और इबादत है, और फिर इसको समझना ये असल इबादत है, ये असल चीज़ है। इसकी तरफ भी तवज्जो हमें करनी चाहिए। इस मेहदावल में जो इतना बड़ा कस्बा है, कितने आलिम हैं? क्या वो हमारे मसाइल को हल करने के लिए काफ़ी हैं? इतने? आप सोचिए, क्या और उलमा की जरूरत नहीं है? दीनी रहनुमाओं की जरूरत नहीं है? ये उलमा कैसे तैयार होंगे? ये दीनी रहनुमा हमें कैसे मिलेंगे? उस वक्त मिलेंगे जब आप खुलूस के साथ, इखलास के साथ, दिल के साथ मदरसे का ताउन करेंगे, अहले मदरसा का ताउन करेंगे, उनका दिल रखेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे, तो वो शौक के साथ बच्चों को आज हाफिज बना रहे हैं, कल इंशाअल्लाह आलिम दीन भी बनाएंगे। वो भी हौसला पाएंगे तो आगे अपनी तालीम जारी रखेंगे। और अगर हमारी तरफ से नाकदरी होगी तो फिर नाकदरी देख करके बच्चों का दिल टूट जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाते, पढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाते। याद रखिए इस बात को, दीन का वजूद जैसे जरूरी है ऐसे ही उलमा का वजूद भी जरूरी है। जैसे दीन का वजूद जरूरी है ऐसे ही उलमा का वजूद भी जरूरी है, क्योंकि दीन उलमा ही से मिलेगा, और अगर उलमा ही नहीं रहेंगे तो दीन कौन सिखाएगा? कुरान हदीस की हिफाजत कौन करेगा? कुरान हदीस को पढ़ाएगा कौन? हक और बातिल में तमीज कौन करेगा? सही वो गलत में फैसला कौन करेगा? रोजे के मसाइल कौन बताएगा? नमाज के मसाइल कौन सिखाएगा? तरावीह की नमाज कौन पढ़ाएगा? ये तमाम की तमाम चीजें अगर मिल रही हैं तो मदरसों की देन है और उलमा की देन है। कुछ लोग होते हैं जरा सी बात को उछाल देते हैं, मामूली मामूली बातों पर तबसरे शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है कि इस रूए जमीन पर उलमा को फरिश्ता समझ लिया गया है। उलमा को क्या समझ लिया गया? फरिश्ता। ये सबसे बड़ी हमारी कोताही है। हम अगर अपना ज़हन ये बनाएंगे कि उलमा की शक्ल में हमें जिब्रील नजर आने चाहिए, उलमा की शक्ल में हमें मीकाईल नजर आने चाहिए, फिर आप जिब्रील ही को पकड़ के लाइए, उन्हीं को मदरसे में मुदर्रिस बनाइए, मीकाईल ही को पकड़ के लाइए और उन्हीं से आप कुरान पढ़िए, वो तो नजर भी नहीं आते आपको।
उन्हीं से निकाह पढ़वाइए, उन्हीं से नमाज जनाजा पढ़वाइए, उन्हीं से मस्जिद के अंदर नमाज भी पढ़वाइए। पूरी दुनिया में मीडिया के तवस्सुत से, ज़राए इब्लाग के तवस्सुत से फितना फैलाया जा रहा है। और ख़ास तौर पर यह बात मैं कह दूं, गैर शुऊरी तौर पर यह बात हमारे दिलो दिमाग में बिठा दी जाती है कि उलमा दीन को समझते भी नहीं और दीन का काम भी नहीं करते। उलमा जैसे होने चाहिए ऐसे आज के ज़माने में नहीं है। ये बात किसकी चलाई हुई है? एक बातिल जमात है, इस्लाम से हटी हुई जमात है, बद्दीन जमात है, खारिज अज इस्लाम जमात है। और उस जमात का नाम है शकीलियत, उस जमात का नाम है कादियानियत। कादियानी और शकीली दोनों जमातें ऐसी हैं जिनको कुरान से कोई वास्ता नहीं, जिनको हदीस पैगंबर से कोई वास्ता नहीं, जिनको अल्लाह से कोई वास्ता नहीं, जिनको रसूलुल्लाह से कोई वास्ता नहीं, जिनको मदरसों से कोई वास्ता नहीं, जिनको इल्म दीन से कोई वास्ता नहीं। मुसलमान खत्म हो जाएं, ये उनकी चाल है और ये उनके दिल में जज्बात हैं। क्या आप ऐसी बातें कहकर अपने उलमा के ताल्लुक से बदगुमानी कायम करके उनकी कोशिश को कामयाब करना चाहते हैं? गैर शुऊरी तौर पर हम उनके आलय कार ना बने। अगर इस जमाने में फितनों की भरमार है, बुराइयों की भरमार है, नाफरमानियों की यलगार है और खुदा और रसूल की बेजारी आम है हर जगह, तो उलमा इसी सरजमीन पर आप ही के मुआशरे के फर्द हैं। कम से कम ये तो सोचिए, आम लोगों से ज़्यादा इनका कैरियर सही है कि नहीं, इनका किरदार सही है कि नहीं, इनके अखलाक सही हैं कि नहीं, इनकी ज़बानें सही हैं कि नहीं, इनकी निगाहें सही हैं कि नहीं। आम लोगों को, उलमा को ज़रा कैरियर मिला करके देखिए, कंपेयर कीजिए, मुकाबला कीजिए, मुआजना कीजिए। और अगर आप इस नतीजे तक पहुंच जाएं कि अवाम के अंदर बिगाड़ 100% है तो उलमा के अंदर बिगाड़ 1% है, इसको नज़रअंदाज कीजिए, तब काम चलेगा। हम इस फितने के ज़माने में हैं और चाह रहे हैं अबू बकर के ज़माने के लोग पैदा हों, उमर के ज़माने के लोग पैदा हों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैरुल कुरून जैसे अफराद पैदा हो जाएं। नहीं भाई, आप जैसे जब लोग हैं तो उलमा भी को कमज़ोर ही तो होंगे। फिर अगर इनकी अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं, इनके महासिन ज़्यादा हैं, इनकी खूबियाँ ज़्यादा हैं, इनकी अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं, इनकी नेकियाँ ज़्यादा हैं, इनकी भलाइयाँ ज़्यादा हैं, दीन के लिए इनकी कोशिशें ज़्यादा हैं, तो आप इनकी कदर कीजिए, आप इनकी कदर कीजिए। ये फरिश्ते नहीं हैं, मासूम या तो फरिश्ते होते हैं या अंबिया की ज़ात होती है। उलमा ने कभी दावा किया कि हम अंबिया हैं? उलमा ने कभी कहा कि हम नबी की जमात में से हैं? नबी से कभी गलती नहीं होती, लेकिन उलमा से तो गलती हो जाती है ना। गलती हो जाती है, एक दो गलती हो गई, 100% नहीं तो 99% सही काम कर रहे हैं। एक गलती को नज़रअंदाज कीजिए, न फरिश्ता है वो, न नबी है, आप उनको आगे बढ़ाइए, काम चलाते रहिए। काम इस तरह से होता है। बात आ रही समझ में कि नहीं? बच्चे यहाँ क्यों बैठे हुए, यहाँ ये खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए, आप लोग खामोशी से बैठ जाइए। मैं अर्ज ये कर रहा था, इल्म दीन हासिल कीजिए और उलमा की जमात तैयार कीजिए। उलमा का वजूद ऐसा ही ज़रूरी समझिए जैसे दीन का वजूद ज़रूरी है। जो लोग ज़रा सा तबसरा, ज़रा सी बात पर कर देते हैं और अंजाम नहीं समझते कि इससे उलमा की जमात तैयार होनी बंद हो जाएगी, मदरसे बंद हो जाएंगे, मस्जिदों में इमाम नहीं मिलेंगे मुश्किल से। पहले की तारीख ज़रा उठा करके देखिए, ये तो आज मदरसे इतने चले हैं तब जा कर के उलमा तैयार हो रहे हैं, नमाज जनाजा पढ़ाने वाले इमाम मिल जा रहे हैं। लेकिन तारीखें उठा करके देखिए, जब मज़ाहिरुल उलूम कायम नहीं हुए, दारुल उलूम देवबंद का क़याम अमल में नहीं आया और कस्बे में, शहर में, गांव में मदरसे नहीं हुए, मकातिब कायम नहीं हुए, तो लोग पूरे इलाके में एक को ढूंढ करके लाते थे नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए। आज अगर नाकदरी हम करेंगे तो दुनिया में जो लोग इस्लाम के एंटी चल रहे हैं उनकी कोशिशें तो हो ही रही हैं, लोग मदरसे बंद कर दें, अहले मदारिस ख़त्म हो जाएं, उलमा का वजूद मिट जाए, हुफ़ाज़े किराम ना रहें, इस्लाम ख़त्म हो जाएगा, ये उनका मंशा है। आप
इस बात को समझिए, मुसलमान का वजूद अगर यहाँ बाकी है मदरसों की देन है। टोपियाँ अगर हैं, दाढ़ियाँ अगर हैं, इस्लामी तहजीब अगर बाकी है, इस्लामी कुछ तशख़्ख़ुस कायम है, इस्लाम के असरात नज़र आ रहे हैं, चहल पहल मुसलमानी दिखाई दे रही है, तो सब ये मदरसों की फज़लाए मदारिस की बरकत। अगर ये ना रहे तो आप बताइए, आपको रमज़ानुल मुबारक में तरावीह में कुरान सुनाने वाले हुफ़ाज़ कहाँ से मिलेंगे? नमाज जनाजा पढ़ाने वाले इमाम आपको कहाँ से मिलेंगे? कुरान करीम का दर्स देने वाले कारी आपको कहाँ से हाथ आएंगे? हदीस शरीफ पढ़ाने वाले मुहद्दिसीन आपको कहाँ से मिलेंगे? ईदैन की नमाज पढ़ाने वाले अइम्मा और इमाम आपको कहाँ से मिलेंगे? ये दुनिया में जो कुछ इल्म दीन का शोर है, ये उलमा की मेहनतों से है, उलमा की मेहनतों से है। चिरागों की लौ से सितारों की जौ तक तुझे हम मिलेंगे जहां रात होगी। ये है उलमाए दीन की खिदमत। अंबियाए किराम अपनी कौम को वो इल्म देते हैं जिस इल्म पर कामयाबी, बदबख्ती और नेक बख्ती का दारो मदार होता है। इसी को इल्मुन निजात कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इल्मुन निजात, निजात देने वाला इल्म है ये अंबियाए किराम का लाया हुआ इल्म है, अल्लाह का दिया हुआ इल्म है, जो कुरान की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है, हदीस की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है, हिकमत और दानाई की शक्ल में हमारे सामने यह इल्म मौजूद है। तो अंबिया की लाई हुई तालीमात के दुनिया के मुहज्जब लोग और वो लोग जो इल्म की बुलंदियों पर पहुंचे हुए होते हैं, इल्मी इजादात में बहुत आगे बढ़े हुए होते हैं, वो लोग भी अंबिया की लाई हुई तालीमात के उतने ही मुहताज होते हैं जितना कि दरिया में डूबने वाला अपने सहारे के लिए किसी कश्ती का मुहताज होता है। दुनिया के बड़े बड़े साइंसदां, साइंस और टेक्नोलॉजी के बड़े बड़े सूरमा, ये सब अंबिया के मखसूस इल्म के आगे जाहिल महज और दूध पीते बच्चे होते हैं। इनको भी जरूरत है अंबिया के लाए हुए इस इल्म को हासिल करने की और अंबिया की शरीयत को अपनी जिंदगी में लागू करने की। कोई भी दुनिया का फर्द बशर अंबिया के इल्म से बेनियाद नहीं हो सकता है और अंबिया की रहनुमाई से वो दूर नहीं हो सकता। मेरे नबी को पूरी कायनात के लिए भेजा गया, नबी बनाकर, इंसानों के लिए भी और जिन्नात के लिए भी। दुनिया का कोई भी फर्द बशर हो, चाहे वो साइंस में बड़ा नाम कमा ले, चांद पर पहुंच जाए, बुलंदियों पर पहुंच जाए, लेकिन नबी के इल्म का वो मुहताज है और आइंदा भी मुहताजगी बाकी रहेगी। दुनिया में जो कुछ तरक्कियां हो रही हैं, इजादात हो रही हैं, साइंसी इक्तिशाफात हो रहे हैं, ये सब अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है कि अल्लाह ने दिमाग दे रखा है, अल्लाह ने इल्म दे रखा है, अल्लाह ने सलाहियत दे रखी है, अल्लाह ने इस्तेदाद दे रखी है, जिसको इस्तेमाल करके आज जहाज वजूद में आ रहे हैं, ट्रेनें वजूद में आ चुकी हैं और तरह तरह की नई नई इजादात सामने आ रही हैं। ये सारे कैमरे, मोबाइल, इंटरनेट और गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक, तमाम की तमाम चीज़ें अल्लाह के दिए हुए दिमाग का नतीजा। अल्लाह अगर किसी का दिमाग ठप कर दे तो वो सामने बोल भी नहीं सकता। क्या है भाई? बोल भी नहीं सकता। क्या कहते हैं? स्क्रू ढीला हो गया, इसका खसक गया है थोड़ा सा। अल्लाह ही का सब फजल है, अल्लाह ही का सब काम है कि अल्लाह इंसान को दिमाग देता है। इल्म दीन की नाकदरी नहीं होनी चाहिए, इल्म दीन की तहकीर नहीं होनी चाहिए। किसी सूरत में इल्म दीन को जिल्लत की नजर से नहीं देखना चाहिए, ना तो इल्म दीन को ना उलमाए दीन को, क्योंकि ये दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं। इल्म दीन में और दुनिया के दूसरे जो उलूम व फ़नून में फ़र्क है, मैं एक वाक़े से उसको वाज़ेह करना चाहता हूँ। और इस वाक़े से आप ये मत समझिए कि मैं दुनिया के उलूम की नाकदरी कर रहा हूँ या दुनियावी उलूम व फ़नून को हासिल करने से आपको रोक रहा हूँ। नहीं, आप दुनिया के उलूम व फ़नून भी हासिल कीजिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, मिस्टर बनिए,
वकील बनिए, दुनिया की बुलंदी पर पहुंच जाइए, चांद पर पहुंच जाइए, पायलट बनिए, जो कुछ भी आपके लिए मुमकिन हो सकता है, आप दुनियावी उलूम व फ़नून में महारत पैदा कीजिए। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, तुम शौक़ से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो, जायज़ है गुबारों में उड़ो, चरख पे झूलो, पर एक सुखन बंदे आजिज़ की रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। लेकिन कुछ लोग होते हैं, जब दुनियावी उलूम व फ़नून कुछ पढ़ लेते हैं तो अपने आगे वो किसी को अहमियत नहीं देते, वो इल्म दीन की नाकदरी शुरू कर देते हैं। ऐसे ही कुछ नौजवान थे, वो नौजवान कुछ मस्ती में आए, तबीयत पर मस्ती गालिब हुई, सैर करने का प्लान बनाया, घूमने का मटर गश्ती का जहन बनाया, और वो लोग दरियाई सफ़र करने के लिए दरिया के साहिल पे पहुंच गए, कश्ती पे बैठ गए। अब मल्लाह उनको दिलचस्पी का अच्छा जरिया हाथ में आ गया। एक नौजवान ने पूछा, चचा जान आपने कितने उलूम पढ़ रखे हैं? मल्लाह बेचारा जाहिल था, उसने कहा, बेटे मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, मैंने कोई इल्म नहीं पढ़ा है। उस नौजवान ने ठंडी सांस ली और ठंडी सांस लेते हुए कहा, चचा जान आपने साइंस नहीं पढ़ी? मल्लाह बोला, बेटे मैंने नाम तो पहली मर्तबा सुना है, साइंस का नाम तो पहली मर्तबा सुना है। इस पर दूसरा नौजवान हंसी उड़ाते हुए बोला, चचा जान अक्लीदिस तो पढ़ी होगी आपने। अब आप लोग भी सुन रहे होंगे कि कौन से इल्म का नाम लिया जा रहा है। मौलाना साहब बैठे हुए ये भी सोच रहे, उलूम फ़नून में गहरा इल्म है, अक्लीदिस, तो ऐसे भारी भरकम नाम ले रहे हैं और मजाक कर रहे हैं, तमस्खुर उड़ा रहे हैं। मल्लाह बेचारा बोला, चचा जान ये नाम भी मेरे लिए नया है। मल्लाह ने बोला, बेटे ये नाम भी मेरे लिए नया है। इस पर तीसरे नौजवान ने शोशा छोड़ा और कहा, चचा जान तारीख और जोग्राफिया तो पढ़ा ही होगा। अब मल्लाह बेचारा सवाल सुन सुन करके परेशान हुआ और उस नौजवान के इस सवाल पर कि जोग्राफिया और तारीख तो पढ़ी होगी, उस नौजवान से सवाल कर बैठा, बेटे ये शहर के नाम है या आदमी के? जोग्राफिया और तारीख पर मल्लाह ने क्या कहा, बेटे ये शहर के नाम हैं या तारीख के या आदमी के नाम है? अब वो जवान सारे इस सवाल पर हंस पड़े, पूरा कहकहा लगाया जोरदार, और कहकहा लगाते हुए पूछा, चचा जान ये बताइए आपकी उम्र कितनी है? मल्लाह ने कहा, मेरी उम्र 40 साल है। सारे नौजवान हंस पड़े और कहने लगे, आपने आधी उम्र गंवा दी, आधी उम्र गंवा दी। अब मल्लाह बेचारा खामोश हो गया, चुपचाप बैठा रहा। अब खुदा की कुदरत देखिए, कश्ती थोड़ी ही दूर आगे गई थी कि मझधार में फंस गई, कश्ती हचकोले खाने लगी, तूफान आया और उस तूफान में खतरा पैदा हो गया कि कश्ती कहीं डूब ना जाए। अब डूबी कि तब डूबी, ये मंजर हो गया। अब बारी मल्लाह की थी और ये सारे नौजवान जो यहां मौजूद थे, इनके चेहरों पे हवाइयां उड़ने लगी, इनके अवसान होशो हवास सब खता हो गए। अब मल्लाह ने पूछा, नौजवानों ये बताओ कि तुमने कितने उलूम पढ़ रखे हैं और कौन कौन से उलूम पढ़ रखे हैं? इन नौजवानों ने गिनाना शुरू कर दिया। मकसद नहीं समझ सके, मल्लाह का मकसद समझ नहीं सके। एक ने गिनाया, मैंने फला इल्म पढ़ रखा, मैंने फला इल्म पढ़ रखा, भारी भरकम इल्म के नाम लेने शुरू कर दिए। सारे नौजवानों ने ऐसे ही एक से एक नाम इल्म के गिनाए। जब गिना चुके तो नौजवान को मुखातब करते हुए मल्लाह ने कहा, बेटे ये बताओ तैराकी भी तुमने सीखी है कि नहीं?
तैराकी भी सीखी है कि नहीं? सारे नौजवान अफसोस करने लगे और कहने लगे चचा सारे उलूम हमने पढ़ रखे हैं, बस एक ही इल्म रह गया है तैराकी का, ये इल्म हम नहीं सीख सके। मल्लाह ने कहा ये जितने उलूम तुमने पढ़ रखे हैं, आज ये कश्ती डूब जाएगी तो कोई इल्म तुम्हें किनारे तक नहीं पहुंचा सकता।